तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज का टॉपिक है हमारा एवियल ट्री। तो फाइनली हम पूरा एवियल ट्री समझने वाले हैं, कैसे सॉल्व होता है, कैसे क्या होता है, कैसे रोटेशन होती है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया फर्स्ट एलिमेंट, इट इज़ 3। तो इसका जो हमारा बैलेंस फैक्टर होगा वो कितना है, 0। क्यों? क्योंकि ना कोई चाइल्ड है लेफ्ट में ना कोई राइट में, तो वो ऑलरेडी 0 है। जब मैंने 5 इंसर्ट किया तो वो 3 से बड़ा है, तो कहाँ चला गया, राइट में। इस 5 का कोई चाइल्ड नहीं है तो इसका बैलेंस फैक्टर तो 0 है, बट जो 3 है इसका राइट में एक चाइल्ड है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, लेफ्ट जो है वो माइनस क्या होता है, लेफ्ट माइनस राइट होता है। ठीक है, लेफ्ट माइनस राइट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, 0 माइनस 1, तो कितना हो गया, माइनस का 1। इस 3 का क्या हो गया, माइनस का 1। मैंने क्या बताया था, 0 आ जाए, 1 आ जाए, माइनस 1 आ जाए, वो बैलेंस होता है। तो ये बैलेंस है, मुझे इसमें रोटेशन की नीड नहीं है। ठीक है, अब मैंने जब थर्ड एलिमेंट 11 इंसर्ट किया तो वो भी 5 से बड़ा था, तो किस साइड आ गया, राइट साइड। अच्छा, अब राइट साइड आ गया तो 0 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 2। ये तो अनबैलेंस ट्री हो गई, अनबैलेंस ट्री हो गई। तो 5 और 11 में क्या लगा दिया मैंने, आर रोटेशन, क्योंकि दोनों किस तरफ था, आर में था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपका सारे 4 तरीके के रोटेशन होता है, आपको चारों समझ में आ रहे होंगे। आर रोटेशन जो है, मैं क्या करूँगा, इसमें आर रोटेशन लगाऊंगा। आर रोटेशन से क्या होता है, ये जो होगा मतलब जो 5 है, मतलब ये जो 5 है ये 3 के साथ क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। जब ये 3 जो है 5 के साथ स्वैप हो जाएगा तो मेरा जब 5 ऊपर गया तो 3 क्या हो गया, 5 से छोटा हो गया, तो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। जब ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो राइट साइड में तो 11 ही रह जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, 0 0 1 माइनस 1 0। क्यों? क्योंकि 5 का एक लेफ्ट में एक चाइल्ड है, राइट में एक चाइल्ड है, और लेफ्ट माइनस राइट बोले तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। ऑल 0, मतलब कि ये क्या हो गया, बैलेंस ट्री हो गया। 8 को इंसर्ट किया, जब 8 को इंसर्ट किया, यहाँ तो 3 था, अब ये इसी के आगे बढ़ना, इसको अब छोड़ दो, अभी यहीं से आगे बढ़ना। 5 यहाँ पे तो 3 था, 11 था। अब 11 से क्या है, इसको आपको है ना लाइन बाय लाइन चेक करना है। जैसे 8 है, पहले 5 से चेक करो, 5 से क्या है, बड़ा है, मतलब कि किस साइड आएगा, राइट साइड, मतलब उसको राइट साइड में ढकेल दो। अब लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हो सबको हटा दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें लेफ्ट से फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब हमें राइट से फ़र्क पड़ता है। सेकंड में अब चेक करो 11 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है। 11 से छोटा है तो मैंने उसे लेफ्ट में डाल दिया, 11 से भी बड़ा होता तो यहाँ आ जाता। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो 0 0 यहाँ पे क्या है, अच्छा इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो हाईएस्ट कितने हैं, 2 है। तो मतलब अभी कितना हो गया, 2, मतलब 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 1। ठीक है, तो अभी भी ये ट्री बैलेंस्ड है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब मैं बात करूँगा, फिर मैं 4 इंसर्ट करूँगा। एक चीज़ और, इसे लाइन बाय लाइन इंसर्ट करते जाना, पहले 3 फिर 5 फिर 11 फिर 8 फिर 4 फिर 1, इस तरीके से लाइन बाय लाइन इंसर्ट करना, ऊपर नीचे नहीं करना है, ऐसे ऐसे लाइन बाय लाइन इंसर्ट करते हुए जाना, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अच्छा अब मैंने 11 था, अच्छा अब मेरा जो 4 था वो 5 से छोटा है तो 3 इधर आ गया, 3 के पास। 3 से बड़ा था तो किस साइड आ गया, 3 के राइट में चला गया, 3 के राइट में। अब देखो यहाँ कितने हो रहे हैं, मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो रहे हैं, मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो रहे हैं, 2। यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं, 2। मतलब इस 5 के लिए बात करूँ तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। इन दोनों के लिए क्या करूँ, इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो 0 0। इसके लिए 3 के लिए देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 माइनस यहाँ पे 1 है तो 0 माइनस 1 माइनस 1। इसके यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया, 11 का बैलेंस फैक्टर 1 हो गया। ठीक, इस तरीके से एवियल ट्री सॉल्व होता है। और इंसर्ट 1, जब आपने 1 इंसर्ट करा, ठीक है। तो अब वो क्या 3 से छोटा है तो कहाँ पे आ गया, 3 के राइट में आ गया, 3 के लेफ्ट में आ गया, राइट में नहीं, लेफ्ट में आ गया। ओके, तो अब उसी तरीके से जैसे मैंने बताया इसके, अब देखो, अब ये 5 को कैसे पहचानोगे कि यहाँ तो 3 हो गए, कि इसका जो है मैक्सिमम वो कितना है, अपना एलिमेंट कितना है। तो जहाँ पे ये मैक्सिमम जा रहा हो, मतलब यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, लेकिन मैक्सिमम तो कितने, 2 है ना। ऐसे ले लोगे तो मैक्सिमम कितना है, लाइन से जाओगे तो 1 2 यहाँ ज़्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है तो ये वाली लाइन ले लोगे। तो मतलब इसका कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, 2 माइनस इसका कितना हो गया, ये और ये कितना हो गया, 2, 2 माइनस 2 0। देखो सबका है ना, सबका बैलेंस फैक्टर जो है वो बराबर है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, कोई मतलब बैलेंस है। ठीक है,
इसमें भी जब 12 इंसर्ट करेंगे, 12 कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया क्योंकि 11 से बड़ा था। तो इसको भी जब पूरी तरीके से सॉल्व करोगे ना तो भी कितना आ जाएगा, 0। तो मतलब ये भी क्या है, टोटली वो है हमारा बैलेंस ट्री है। जब हम 7 इंसर्ट करेंगे, है ना, 7 में भी आप देख सकते हैं, 7 में भी ये पूरी तरीके से क्या है, देखो 7 है, ठीक है ना। तो 5 से क्या है, बड़ा है, मतलब अच्छा 5 से बड़ा है, इधर हमें देखना ही नहीं है, इधर हमें देखना ही नहीं है। अब इधर चले जाओ, 11 से क्या है, छोटा है, छोटा है तो 11 का जितना राइट है उसको देखना ही नहीं है, 11 के राइट को देखना ही नहीं है। अब हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 11 के लेफ्ट से काम है। किससे काम है, 11 के लेफ्ट से। 8, 8 से क्या है, छोटा है, मतलब 8 के भी हमें राइट से कोई काम ही नहीं है, हमें 8 के लेफ्ट से काम है, तो हमने लेफ्ट में उसे इंसर्ट कर दिया। इस तरीके से हमें जो है बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग हमें से बनाना पड़ता है। बाइनरी सर्च ट्री की भी वीडियो जो है वो आप उसमें देख सकते हैं हमारे चैनल पे, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। हमने इंसर्ट कर दिया 2, हमने इंसर्ट क्या कर दिया, 2 इंसर्ट जब किया, ये एक्चुअली 5 से क्या है, छोटा है, कहाँ आ गया, 3 से भी क्या है, छोटा है, 1 से क्या है, बड़ा है, तो राइट में चला गया। और जब इसको हमने पूरी तरीके से सॉल्व किया तो सबके बैलेंस फैक्टर बराबर आए। यहाँ पे जब हमने 6 इंसर्ट किया, 5 से क्या है, बड़ा है, तो कहाँ गया, 11 पे, 11 से क्या है, छोटा है, यहाँ आ गया। 8 से क्या है, छोटा है, तो मतलब 8 के लेफ्ट में चला गया। 7 से भी छोटा है तो 7 के भी लेफ्ट में चला गया। यहाँ देखो, यहाँ पे जब हम देखेंगे 11 का क्या है, 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ पे 1 है, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। यहाँ अनबैलेंस हो गया 11 में। देखो मैंने यहाँ पे छोटा नोट भी लिखा है, यहाँ 2 बार है, पहले नीचे वाला लेंगे, नीचे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे ना 2 जो है 2 बार आया है, एक यहाँ भी आया है और एक यहाँ भी आया है, और एक जो है 2 इस 8 का बैलेंस फैक्टर भी आया है, क्योंकि 8 में भी तो नहीं है ना। तो सबसे पहले हम नीचे वाला सॉल्व करेंगे, फिर हम ऊपर वाले में जाएंगे। नीचे से स्टार्ट करना, सबसे पहले नीचे वाला जो 2 है ना, इसको, इस 8 वाले बैलेंस फैक्टर को पहले सॉल्व करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले पे जाएंगे। ओके, देखो हमने एल रोटेशन को यूज़ किया। जब हमने एल रोटेशन को यूज़ किया, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, 8 ऊपर था, उसके नीचे क्या था, उसके नीचे 7 था, फिर क्या था, उसके लेफ्ट में फिर क्या था, 6 था। तो जब मैंने क्या बोला था उसमें, देखो इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, एल रोटेशन। यहाँ पे आप एल रोटेशन, क्योंकि सारे किस में है, लेफ्ट साइड में। जब एल रोटेशन मारोगे तो ये 8 और ये 7 को क्या कर दोगे, आप स्वैप कर दोगे। जब इसको आप स्वैप कर दोगे तो ये जब स्वैप होगा, 7 और 8 जब स्वैप होगा तो 7 से बड़ा हो गया 8 तो राइट में चला गया, और छोटा हो गया मतलब 6 क्या है, छोटा है तो किस में चला गया, लेफ्ट में चला गया। एक बात याद रखना, जब आप ऐसे जब 2 आता है ना तो उसमें मैक्सिमम केसेस में जब आप नीचे वाला मतलब जो एक सॉल्व करते हो तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जब नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा थे तो वो तो स्वैप होकर ट्रायंगल शेप में आ गए। ट्रायंगल शेप में आ गए तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो ना, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मैक्सिमम 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, 2 माइनस 1 1। आपको सॉल्व करने के बाद भी अगेन आपको ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल मत करना कि यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, तो पहले इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसी बैलेंस फैक्टर के साथ इसको भी सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है। इसको सॉल्व किया, फिर से उसका बैलेंस फैक्टर मतलब फिर से उसका जो बैलेंस फैक्टर है फिर से एक डायग्राम बनाओ, फिर से उसे सॉल्व करो। उसे सॉल्व करने के बाद उसके बाद फिर से बैलेंस फैक्टर बना के देखो, अगर उसके बावजूद यहाँ पे 2 आता तो हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखो, दिस इज़ द फाइनल एवीएल ट्री। क्यों, क्योंकि वो मेरा लास्ट एलिमेंट था इंसर्ट, उसके बाद मेरा इंसर्ट करने का कुछ नहीं था। तो ये देखो, अब देखो मुझे एक बात बताओ, इनके बैलेंस फैक्टर में कहीं पर भी आपको 2 नज़र आ रहा है, -2 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, नहीं, सब में 0 1 -1 कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। तो ये जो मेरा एवीएल ट्री है ना, ये मेरा एवीएल ट्री एक्चुअल एवीएल ट्री है। एवीएल ट्री को जो है बैलेंस ट्री मतलब बैलेंस ट्री भी बोलते हैं। क्यों, वो बैलेंसिंग का खेल है। आपको कुछ नहीं करना है, जब आपका मैक्सिमम एलिमेंट इस तरीके से आ जाए और मतलब आपका 2 आ जाए, मतलब 1 -1 इन सबसे ज़्यादा आ जाए, तो आपको सिर्फ उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। उसको बैलेंस किस तरीके से करना है, इसको करने, ये रोटेशन है, ये जो एल है ना, ये रोटेशन है। ऊपर क्या लगा था, एक जगह पे आर रोटेशन, आई थिंक आर रोटेशन लगा था। ये जो रोटेशन है ना, 4 तरीके की होती है, और ये चारों जो रोटेशन है, मैंने आपको
आपको इसके पहले वाली वीडियो में, रोटेशन नाम के वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छी तरीके से। आपको इसे अच्छे से समझना है तो आप पहले रोटेशन की वीडियो देखिए, फिर इसको देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा एवियल ट्री क्या होता है। तो ये हमारा फाइनल जो था, ये हमारा एवियल ट्री है। इसके और भी एग्जाम्पल्स हम करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड टेक केयर यू ऑल।